हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का 4 जनवरी शिफ्ट 1 का एग्जामिनेशन हो चुका है और ये आपका 30 दिसंबर के बाद पहला एग्जामिनेशन है 2021 का। ठीक है, इससे पहले आपका एग्जामिनेशन हुआ था 2020 30 दिसंबर को। तो आज आपका 2021 का पहला पेपर हुआ है और सारे के सारे क्वेश्चंस आपके जेन्युइन है। जिन बच्चों ने एग्जामिनेशन दिया है उनसे ही यहाँ पर क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं और सारे के सारे आंसर्स हम देखेंगे क्वेश्चन के और उनकी एक्स्ट्रा डिटेल्स भी देखेंगे। और यहाँ पर हम सीधा सेशन को जो है स्टार्ट कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ हम यहाँ पर बातें नहीं कर रहे होंगे। मुझे पता है आपका टाइम जो है बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है। इस टाइम पर आप ज़्यादा टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो, राइट। तो देखो, एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और इसके अलावा आप इस नंबर पर अपने और भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो, ठीक है। 9024863369। ऑलराइट। तो इस नंबर पे अपने क्वेश्चंस जो हैं जरूर भेजें। आई थिंक आपको अभी तक शो नहीं हुआ होगा। यहाँ से अपना क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था यहाँ पर। देखो, क्वेश्चंस का जो लेवल है ना, मैं आपको बताता हूँ। जो लेवल है अब 2021 में जो लेवल है तो एनटीपीसी का भाई थोड़ा सा ऊपर आ गया है, ठीक है। हल्का सा जीके के सेक्शन की अगर बात करूँ, लेवल ऊपर गया है। मैथ में लेवल आपका थोड़ा सा डाउन आया है, ठीक है। तो ये शिफ्टिंग तो आपकी पूरे पेपर भर चलती रहेगी भाई, कुंभ का मेला लगा हुआ है। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है ये आपका इनेक्ट कब किया गया। अब देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन की जो सुंदरता है वो इस चीज में है कि आपसे इनेक्ट का क्या पूछा गया। ये पूछा गया इनेक्ट कौन से मंथ में हुआ, उस मंथ का नाम बताइए आप, ठीक है। ईयर तो कौन सा था, इसका ईयर था 2005। अब बात बिल्कुल ध्यान से समझना, जो आरटीआई एक्ट है वो इनेक्ट हुआ है आपका कब हुआ है, 15th ऑफ जून 2005 में, ठीक है। इसके बाद में इसको सहमति कब मिली, तो सहमति मिली 7 दिन के बाद 22 जून 2005 में। और इसके बाद ये पूरी कंट्री में कब लगा दिया गया आरटीआई एक्ट, मतलब फाइनली कब निकल के आया, तो ये 12 ऑफ अक्टूबर 2005 को निकल के आया है। तीनों की तीनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मंथ के साथ में ध्यान में रखना, ये भी ध्यान रख लो, 15 22 12, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, क्लियर है मेरी बात। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे पूछा गया था यूआरएल का फुल फॉर्म, रिपीटेड क्वेश्चन है, एक बार आ चुका है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है ये क्वेश्चन आपका। भैया देखो, रिपीटेड आ गया कंप्यूटर में, ठीक है। तो कंप्यूटर में तो और कहाँ से ही लेके आएंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, क्वेश्चन एक पूछा गया आपका जो पोखरण में, देखो क्वेश्चन देखना आप, पोखरण में जो टेस्ट हुआ था। अब देखो, पोखरण में ना अपने दो न्यूक्लियर टेस्ट हुए हैं। तो इसने पूछा है पोखरण में जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ कब, 1958 में, सॉरी 1998 में, है ना। जो आपका 1998 में पोखरण का टेस्ट हुआ, उस ऑपरेशन का नाम क्या था, ठीक है। उस ऑपरेशन का नाम पूछ लिया। आपने अगर मूवी देखी है तो आपको इस ऑपरेशन का नाम नहीं पता होगा, ठीक है। इस ऑपरेशन का एक्चुअल नाम था शक्ति। आपने अगर पोखरण मूवी देखी होगी ना तो आपको कुछ पता नहीं चला होगा, उसमें थोड़े से फैक्ट चेंज किए गए हैं। फिलहाल इस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन शक्ति था। इसके अलावा आपका ये कब हुआ था, तो ये मई 1998 में हुआ था ये वाला ऑपरेशन, ठीक है। और इस ऑपरेशन को हेड किसने किया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था इस ऑपरेशन को हेड, ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने इसको हेड किया था। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 4th क्वेश्चन देखिए भाई, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आया था कि 1857 का जो रिवॉल्ट है फाइनली कब आपका ये सप्रेस हुआ। ये ना आपका जो 1857 रिवॉल्ट है ये सप्रेस कौन से ईयर में हुआ, तो ये ना फाइनली सप्रेस हुआ था 1859 में। क्योंकि 1858 में क्या होता है, रानी लक्ष्मीबाई की जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद में 1859 तक ना जो अपने राव राव भाऊ थे, ठीक है, राव भाऊ थे। इसके अलावा आपके जो कुंवर सिंह थे, ठीक है, कुंवर सिंह, जो कुंवर सिंह थे। इसके अलावा जो इसके मुख्य थे अपने बख्त खान थे, ठीक है, बख्त खान। इन सभी की ना मृत्यु हो गई थी 1859 आते आते। तो 1859 में ना फाइनली आपका 1857 का रिवॉल्ट सप्रेस हो गया, ठीक है। अगर 1859 ऑप्शन में था तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 1858 बोल रहे हैं इसका मतलब वो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोल रहे हैं, 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला ये क्या हो गया भाई, देखो अगला वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अपना 5th, ठीक है। देखो 5th नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पे पूछा गया कि सिक्रेशन ऑफ बाइल जूसेस कहाँ पर होता है, ठीक है। क्या पूछा गया, सिक्रेशन ऑफ बाइल जूसेस। तो जो आपके बाइल जूसेस हैं वो कहाँ पर सीक्रेट होते हैं भैया, लीवर में होते हैं, सबको पता है ये चीज। तो लीवर में कहाँ पर होते हैं, तो गॉल ब्लैडर में होते हैं। कहाँ पर होते हैं, गॉल ब्लैडर में होते हैं। क्लियर है ना, इतनी सी बात तो सबको पता ही होगी। अगर नहीं पता है ना तो पता कर लो भैया, ऐसे क्वेश्चन गलत करके आओगे तो कैसे काम चलेगा। एक क्वेश्चन फिर आपका पूछा गया कि सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर है, ठीक है, कौन सी रिवर पर है सरदार सरोवर डैम। तो ये है नर्मदा रिवर पर। कौन सी रिवर पर है, नर्मदा रिवर पर है।
अगले क्वेश्चन को देखो भाई, 7th वन आपसे यहाँ पर पूछा गया। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। क्या पूछ लिया इन्होंने कि यूनेस्को की एज ऑफ नाउ पूरी दुनिया में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में कितनी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? पूरी दुनिया में पूछा है, इंडिया में नहीं पूछा, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हैं? तो अगर मैं आपसे बात करूं एज ऑफ नाउ कितनी है, तो 1121 है, ठीक है। 1121 साइट्स हैं पूरी दुनिया में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। क्लियर है। अगले वाले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th वन देखो, यहाँ पर आपसे पूछ लिया जो गांधी सागर डैम है ये किस जगह है, ठीक है। इसमें सॉरी, इसमें नदी का नाम नहीं पूछा गया, इसमें पूछा कौन से स्टेट में है। गांधी सागर डैम, तो गांधी सागर डैम है आपका मध्य प्रदेश में, ठीक है। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगर मध्य प्रदेश में है तो कौन सी नदी के ऊपर होगा? तो भाई चंबल नदी के ऊपर ही होगा, ठीक है। कौन सी है भाई? चंबल रिवर के ऊपर है आपका गांधी सागर डैम। कौन से स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में है। अगले वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर 9th देखते हैं, है ना। चलो, अब देखो इस क्वेश्चन में आपका क्या पूछा गया कि जो देखो आपका एक क्वेश्चन था सुकन्या समृद्धि योजना से रिलेटेड। किससे था? सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। ये पूछा गया आपका कि जो सुकन्या समृद्धि योजना है इसका जो इनॉग्रेशन है कौन से पीएम ने किया था। अब अगर आपको ईयर याद है तो पीएम भी पता होगा। सुकन्या समृद्धि योजना कब हुई लॉन्च? तो 2015 में हुई। 2015 यानी कि 2014 से अभी तक पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ईयर भी याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो अब देखो यहाँ पर ना कहीं ये लोग इंडिया से हटके वर्ल्ड के जो जीके है वो भी पूछने लग रहे हैं। एक आपकी पूछी गई लेक ऑफ यूएसए, ठीक है। क्या पूछी गई कि यूएसए की लेक कौन सी है? एक क्वेश्चन तो ये आया था। अब वो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा भाई, कई सारी लेक हैं यूएसए में, अब कौन सी लेक दे रखी थी वो आपका ऑप्शन से ही पता चल पाएगा। और यहाँ पर एक बुक पूछी गई थी, बुक का नाम जो है स्टूडेंट को याद नहीं था तो वो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कौन सी बुक आई थी। खैर अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो 12th क्वेश्चन आपका पूछा गया था डीआरडीओ की कोई मिसाइल को लेकर के। डीआरडीओ की कोई मिसाइल को लेकर के क्वेश्चन आया था। डीआरडीओ ने दनादन तरीके से मिसाइलें लॉन्च करी हैं इस साल, तो पता नहीं अब कौन सी वाली मिसाइल पूछी थी, ठीक है। फिर इसी तरीके से एक क्वेश्चन आपका आया है आरबीआई एक्ट का, ठीक है भाई। तो आरबीआई एक्ट तो सबको पता होगा कब आया, ये आपका 1934 में आया था। आपका आरबीआई जो है बनकर के कब रेडी हो गया बिल्कुल चकाचक तरीके से? तो 1935 में ये आपका क्या हो गया, निकल के आ गया पूरे तरीके से, इनेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बातें हैं। अब अगर मैं आपसे मैथ की बात करूं तो मैथ में काफी जो है लल्लू पंजू क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन आपका सिमिलैरिटी से देखने को मिला है, ठीक है। सिमिलैरिटी क्या थी आपकी कि दो ट्राइंगल दे रखे थे, इनमें आपका कुछ रेशियो बता रखा था हाइट का, मतलब कुछ साइड का रेशियो बता रखा था, तो उसमें आपका हाइट का रेशियो पूछ लिया। तो जो साइड का रेशियो होता है वही आपका हाइट का रेशियो होता है, या फिर आपको वहां से हाइट निकालनी होगी, एक की हाइट गिवन होगी तो। फिर आपका देखो एक क्वेश्चन मैथ में आया था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम से रिलेटेड। किससे आया था? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम तो सभी समझते होंगे, इस तरीके से आपका होता है जहां पर ये दोनों जो अनइक्वल साइड्स हैं ये दोनों इक्वल होती हैं। इन दोनों की जो साइड इन लेंथ होती है ना वो इक्वल होती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एंगल आपको ये दे रखा था, ये वाला एंगल निकालना था। अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये अगर x है, ये वाला एंगल अगर आपका y है, तो x प्लस वाई कितना हो जाता है भैया? 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है। पता है ना इतनी सी बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया, वही अपना घिसा पिटा क्वेश्चन x प्लस वन वाई एक्स से रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी से, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, एक क्वेश्चन नहीं एसआईसीआई से आपके टोटल मिलाकर के 5 क्वेश्चन पूछे गए एसआईसीआई से, ठीक है। टाइम एंड वर्क से भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। यही कुछ मेरे पास में इंफॉर्मेशन है जो कि मुझे पता चली है स्टूडेंट वगैरह से, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस सेशन को एंड करेंगे। आई होप कि आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद में मैं आपको रात को 10 PM पे जो शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के क्वेश्चंस होंगे, और भी क्वेश्चंस अभी आते हैं एक्चुअली में, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं और भी क्वेश्चंस आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो रात तक मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दूंगा, लमसम अराउंड 30 क्वेश्चंस तो उसमें हो ही जाएंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।